मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 2026 के पास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपसाइड जाए, और अगर तो ये 2032 को प्रॉपर टेस्टेड रहा तो यहां से दोबारा यहां तक आएगा और उसके बाद 2028 तक जाने के बाद ये दोबारा जो है वो नीचे नियर अबाउट 2015 के आसपास। और अगर ये एरिया अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर 2035 इंपॉर्टेंट होगा। 2035 से ऊपर मैंने वैसे भी कहा था कि बाइंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक ये H4 का अपसाइड क्लोज देकर स्टे ना करे तब तक हम अपसाइड बाइंग नहीं देखेंगे। यहाँ पर 2035 से H4 का क्लोज भी लगा और क्लोज लगने के बाद ये दोबारा रिवर्स हो गया। जो मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि 2035 से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी वो भी मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर 235 से ऊपर H4 का क्लोज हुआ तो ये दोबारा टेस्ट करेगा तकरीबन 2025 के आसपास के एरिया को और यहां से ये दोबारा बुलिश होगा। तो ये 2025 तो नहीं बल्कि 2020 तक आया और ये यहाँ तक आने का मकसद और यहाँ से बाय होने का मकसद दोनों में कुछ होता है। इतना नीचे आने का मकसद यही है कि अपसाइड जो है वो ये हाई जो है वो शायद ना लगाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब थोड़ा सा बाइंग साइड दिखा रहा है। और हम देख लेते हैं M15 को। अपनी कल की जो एनालाइज थी उसमें M15 ने किस तरह काम किया। तो यहाँ पर देखें आप सिचुएशन क्या थी, किस तरह मार्केट मूव की। हमने यहाँ से एनालाइज किया था और यहाँ से जब मैंने ये कहा था कि अपसाइड जाएगा और अपसाइड आप देखें 2032 के ऊपर इसने एक M15 अपसाइड और फिर दूसरा नीचे दे दिया। इट मींस ये नीचे आएगा और यहाँ से फिर जो है वो ये चांस तो हो गया कि ये नीचे से दोबारा अपसाइड भी जाने के चांसेस होंगे, जिसका हमारे लिए तो यही टारगेट है 2035। और यहाँ से जो है वो अगर अपसाइड निकलता है तो अलग बात है, हमने बाइंग नहीं करनी। हम यहाँ से अगर तो ऐसी पोजीशन में देखें, ये मैंने कल भी ये बताया था कि अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो इस एरिया को टेस्ट करेगा और यहाँ से ये दोबारा बुलिश होगा। तो ये तकरीबन था 2025 का और यहाँ से 2025 से लेकर 2037 तक गया। इट मींस कि यहाँ से अगर हम लगाए तो 120 पिप्स की ट्रेड थी। यहाँ पर रिवर्सल कंप्लीट क्लियर है और यहाँ पर आप देखेंगे एक अपसाइड क्लोज लगा, दूसरा जो है वो शेडो ब्रेक और सेकंड जो है वो उसके बाद इसने इस एरिया को नीचे ब्रेक कर दिया। इट मींस यहाँ से वैसे भी मैंने बताया हुआ था कि अगर ये अपसाइड क्लोज H4 कर भी देता है तो ये नीचे ही आएगा 2025 तक। तो एनी हवा आना ही आना है, उससे नीचे भी जा सकता है और वहां से फिर दोबारा इसके अपसाइड जाने के चांसेस होंगे। ये 202 तक आया, अब देखेंगे डायरेक्टली इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद 2020 तक आया और यहाँ से ये दोबारा अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद अब यहाँ इंपॉर्टेंट 2028 बन गया कि अगर इसको ये प्रॉपर टेस्ट करता है, और ये प्रॉपर टेस्ट तो नहीं करेगा क्योंकि ऊपर H4 क्लोज लगा के आया, तो ये तो जाहिर है अपसाइड जाएगा। तो वही अपसाइड गया और 2031 तक, मतलब ये अपना रेजिस्टेंस था, इसको इसने M15 में ब्रेक क्लोज किया डायरेक्टली और यहाँ से ये दोबारा आया और इसी एरिया को 2025 को स्टे लिया और यहाँ से दोबारा अपसाइड 2035 तक गया। इस तरह से M15 काम करता है लेवल्स के ऊपर। और अब समझना क्या है वो यही है, मैंने जैसे ये बताया कि ये देखें एक अपसाइड क्लोज और एक डाउन साइड क्लोज। इट मीन्स ज्यादा अप नहीं जाने वाला, अगर गया तो यहाँ तक जाके गिर जाएगा और अगर यहाँ से नीचे आने का मकसद तो यही होगा कि इसके पास सपोर्ट एरिया यही बनेगा यहाँ तक का। तो इस हवाले से तकरीबन जो एरिया बन रहा था वो यही था। बाकी अगर हम
यहाँ से ये नीचे आ गया। अगर इस एरिया को स्टे करना होता तो ये डायरेक्टली इस तरह क्लोज नहीं करता। ये देखें आप, यहाँ से आया है और इसको टच किया, स्टे कर गया, क्लोज किया, एक बुलिश किया। जब भी ये बात हमेशा जहन में रखें कि एक ऐसा होता है ना कि हम अक्सर जो है वो ये लगता है कि ये स्पीड से नीचे आया तो स्पीड से अब चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो तब होता है जब मार्केट किसी लेवल को सिर्फ टेस्ट करने के लिए आ रही हो। अगर वो ऑलरेडी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर प्रॉपर रिवर्सल बनते हैं, सेटअप बनता है, जिससे आपने ये देखा। तो तभी वो वहां से जो है वो एक मूव स्टार्ट होती है। अब साइड इसका जो है ना हाई रिजेक्शन है, तो यह जैसे ही अप जाता है और गिर जाता है। लेकिन अगर इसको नीचे से अप जाना होता है तो ये जाहिर है हाई रिजेक्शन एरिया में, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं कई टाइम से ये कहता हुआ हूँ कि इन एरियाज में आप बाइंग ना करें। तो देखें आप, यहाँ जाता है और फास्ट ही नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर अप जाता है तो एक सेटअप बना के ही जाता है इस एरिया के अंदर जाने के लिए। तो आप इस चीज से, हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से हम देखते हैं। सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, और लाइक शेयर कमेंट्स भी किया करें। आप सबके लाइक कमेंट्स और शेयर करने से हमें जो है वो हिम्मत मिलती है। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी है। उम्मीद करता हूं कि मैं, आप जो है वो सपोर्ट करेंगे। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज। 2032 और 2028 फोर डाउन, दोनों ब्रेक H4 के अंदर। यहाँ पर सिचुएशन मुझे जो नजर आ रही है वो कुछ इस तरह है कि क्या कर सकता है। हाँ, शायद ये यहाँ से जो है ना वो, या तो ये थोड़ा सा अप जाए या फिर यहाँ से थोड़ा, यहाँ से ही नीचे आए। अब मेरा ख्याल है कि या तो इस तरह होना चाहिए। अगर थोड़ा अप भी चला जाए, जब तक ये इस एरिया से नीचे रहता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ये इस तरह, और काफी हद तक मुझे यही लग रहा है इस तरह की पोजीशन का। अगर ये थोड़ा अप चला जाता है तो आप फिलहाल इसको वेट करिएगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि बाइंग कैसे देखनी है। अगर ये अपसाइड जो है वो बाइंग पोजीशन, एक अगर ये रिवर्स नहीं होता है यहाँ से और अगर आप चला जाता है तो फिर भी ये भी देख लीजिएगा, 2.8 भी हो सकता है। लेकिन मैं वैसे इस एरिया का बताऊंगा, ये एक माइनर सपोर्ट बनेगी जिसके काफी हद तक चांसेस है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो नीचे से हुई है वो कुछ इस तरह ही नजर आ रही है। एक पोजीशन ये है, और सेकंड पोजीशन ये है कि अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर जाता है, मतलब अगर ये यहाँ से अपसाइड चला जाता है, कहाँ तक, अपना यहाँ तक, इसके ऊपर H4 क्लोज करता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा। और अगर ये इस एरिया को स्टे करता है, इसको ब्रेक क्लोज नहीं करता, मतलब यहां तक, इस एरिया को 2037, H4 के अगर दो क्लोज एक साथ अपसाइड लगा दे तो फिर ये इस तरह हो सकता है, और अपसाइड से ये रिजेक्ट होगा। अपसाइड 2045 से लेकर पूरा रिजेक्शन एरिया है 2049, ये तकरीबन यहाँ, क्योंकि ये देखें ऑलरेडी अप और डाउन ब्रेक है, इसलिए मैं कोई प्रॉपर एरिया, मुझे मैंने जो है वो एक इम्पोर्टेंट लगाया 2050। लेकिन ये रिजेक्ट 2049 से भी हो सकता है, 45 से भी हो सकता है, क्योंकि नीचे की पोजीशन इसकी इस तरह की ही है। और मेरा ख्याल है कि आप इन एरियाज में बाय ही देख सकते हैं, क्योंकि कल जो है वो क्लोज अपसाइड लगा हुआ है। ये एरियाज दोबारा सेलिंग के लिए होंगे, लेकिन
इसकी फर्स्ट सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, ये जो है मैंने इसलिए लगाया कि ये हमें ऊपर से मार्केट को फॉलो करने में आसानी, अगर ये एरिया ब्रेक होता है, एज ए सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा और इससे नीचे भी आ सकता है। और अगर ये 2050 से अब भी निकलता है तो आप बाइंग मत देखिएगा, यहाँ पर आप बाइंग ना करिएगा। इस तरह ही आप हम देखेंगे, अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है कोई, फिर भी ये आएगा यहीं नीचे, फिर ये कहानी फिर कल जो है ना वो चेंज होगी, फिर हम कल में देखेंगे इसको। जिस तरह अब कल जो है वो ब्रेक तो 2035 से ऊपर कल क्लोज लगा है, लेकिन मार्केट अभी भी वहीं है, इसी एरिया में ही अप डाउन है। तो इस तरह से अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा यहीं आ जाएगा और इसी एरिया में स्टे करेगा, तो फिर हम ये चीजें कल देखेंगे। M15 के अंदर अगर हम पोजीशन देखें इसकी तो किस तरह बनी है, वो भी थोड़ा सा जो है ना वो देख लेते हैं, ताकि अब मैं थोड़ा सा और मजीद जो है वो गाइड कर सकूं क्या पोजीशन बन रही हैं। तो यहाँ पर ये एरिया भी शेडो ब्रेक है यहाँ पर, और ये पूरा जोन ऑलरेडी ब्रेक है, फिर शेडो ब्रेक है, ज्यादा चांसेस नहीं है अपसाइड के। मतलब यही है कि मेरा ख्याल है कि ये जो एरिया है 2037 वाला, यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे ही आए और फिर ये दोबारा इस एरिया को एज ए सपोर्ट बनाए, फिर 2028 को बनाता है, या फिर 2025 को बनाता है। ये दोनों एरियाज ही एज सपोर्ट रहेंगे और इन्हीं को आप देखिएगा, इन्हीं से ही जो है वो आपको पोजीशन मिल सकती है। ये एरियाज जो ये 2028 और 25 अपसाइड फिलहाल बाय ना करिएगा, क्योंकि ये इसमें भी इसी तरह कर रहा है, या ब्रेक डाउन ब्रेक अप ब्रेक डाउन ब्रेक, इस तरह से पोजीशन है। काफी हद तक चांसेस हैं कि ये दोबारा 28 से लेकर 25 तक आ जाए, और इसका जो ये एरिया है ये 2022 वाला जो एरिया है, अगर इसके नीचे M15 का भी क्लोज लगता है और स्टे करता है, एक क्लोज नहीं स्टे करता है, मतलब किस तरह, जिस तरह ये अपसाइड स्टे किया हुआ है ना, इसने ऊपर मतलब ऊपर से आया है लेकिन ये स्टे कर रहा है। और अगर आप रिजेक्शन में देखेंगे तो ये वाली जो रिजेक्शन एरियाज हैं, इसी तरह से ये जिस तरह लेवल के नीचे यहाँ पर मतलब स्टे किया है, अगर ये इस एरिया को नीचे ब्रेक करने के बाद इस तरह इसके नीचे नीचे स्टे करता है तो फिर ये दोबारा इस यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से सेलिंग मत देखिएगा, क्योंकि इसने एक राउंड लगाना है अपसाइड का, फिर वो यहाँ से आके लगाए वहां से आके लगाए, लेकिन ये कि राउंड लगेगा इसका। तो ये है कि बेहतर ये है कि आप यहाँ अपसाइड से ना देखें इसको, इन एरियाज में आए तो ही देखें, या फिर मैंने ऊपर से बताया 2037 से आप जो है वो क्लोज करें H4 और स्टे करें, तो फिर वहां से मजीद जो 2049 तक का एरिया होगा वो वहां से हो सकता है, लेकिन नहीं है चांसेस, यहाँ क्लियर है ये काफी हद तक। देखें ना, अप और डाउन ब्रेक है, तो ये अगर ये थोड़ा बहुत अब जाता भी है तो यहाँ तक जाके फिर दोबारा हो सकता है कि यहाँ तक भी चला जाए, लेकिन ये दोबारा नीचे आ जाए। और इसके बाद प्रॉपर जो है ना वो सपोर्ट अगर हम गए तो यही बनती है 2025 से लेकर ये, लेकिन सेलिंग मत करिएगा इसको, एक राउंड अप का होगा। तो जो अप राउंड मैंने बताया कहाँ से किस तरह बन सकता है, आप उसको ही मॉनिटर करें तो ज्यादा बेहतर है। सो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।